नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय एग्ज़ाम स्टार बाजार यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज इस सीरीज़ में हमने जीके जीएस के सिलेक्शन वाले सीरीज़ में जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं। ये हमारा नया सीरीज़ है, ये पार्ट 1 से स्टार्ट है और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से एक नए क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, तो आप सभी लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हमारे एग्ज़ाम स्टार बाजार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आइए हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो चोलों के समय जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तंजावुर में है। ओके, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजावुर में है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है? तो अमोघवर्ष के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है जो कि राष्ट्रकूट के राजा हैं? अब इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कविराज मार्ग पुस्तक जो है ये अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई है जो कि एक प्रकार राष्ट्रकूट के राजा हैं। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है? तो रुधिर का थक्का जमाने में जो सहायक कोशिका है वो है प्लेटलेट्स। ओके, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद तुगलक के काल में आने वाला यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद तुगलक के काल में आया था, ये किस देश का निवासी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मोरक्को का ये निवासी है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने जो है फ्रेंड्स एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिहला। ठीक है, रिहला पुस्तक जो है इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो वो था बख्तियार खिलजी जिसने इसमें आग लगवा दी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो थे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? अब वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया? अब इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी मेगास्थनीज, जो कि विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? अब इसमें कारण भी दिया हो कि अत्यधिक कुपोषण के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। अब इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। किस कारण? अत्यधिक कुपोषण के कारण। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए आप लोग कि जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी विलियम हॉकिंस ने, विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि दी। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पेन की मुंबई नाम के कौन प्रसिद्ध है? ये जो स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अब इसमें हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी यानी बार्सिलोना, ये स्पेन की मुंबई के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? अब ये जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं ये पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस मुगल शासक ने शाह ए खबर उपनाम से जाना जाता है? वो कौन सा मुगल शासक है जो कि शाह ए खबर के उपनाम से जाना जाता है? अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी बहादुर शाह। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? धम्म महापात्र का पूछा हुआ है कि नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? अब इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी अशोक।
ठीक है, अशोक, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है। अब देखिए ग्लाइकोजन जो है ये शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी यकृत। अब यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था। जो ये साइमन कमीशन है ये किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये साइमन कमीशन भारत आया था, और किस टाइम आया था, तो ये था समय 1928। ओके 1928। और लॉर्ड लिन लिथगो का कार्यकाल था, उस टाइम क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके पहले हमने हिस्ट्री को जो पार्ट हमने अपलोड किया है पार्ट 5, उसमें जो है ये क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिन लिथगो से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने अभी भी हमारे एग्जाम स्टार बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहिए, अभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे हैं। तो हम आते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी, कि सितारे हिंद जो है किस साहित्यकार ने अपना उपनाम रखा। अब इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राजा शिव प्रसाद। इनको जो है सितारे हिंद के उपनाम से जाना जाता है, ये हिंदी के साहित्यकार हैं, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अब इसमें पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अब इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 280 में ये वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। 280 इसका राइट आंसर है अनुच्छेद। अब देखिए इसमें जो ये 368 है, ये इसमें इस प्रक्रिया में जो है संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, इस संसद की शक्तियों से संबंधित है और किसमें, संशोधन करने के लिए संविधान में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है ये किसने दी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पदवी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। अम्ल का जलीय विलयन नीला लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन है ये नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन है यानी लाल कर देता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मिट्टी। लेंस में मिट्टी कहाँ से मिलाई जाएगी, तो दिखेगा कैसे, इसीलिए इसका राइट आंसर मिट्टी है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है कब। अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है यानी जनवरी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब ये 24 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ओके राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन जो है मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ओके फ्रेंड्स पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। इस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है। ये जो गोल मेला महोत्सव है ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में ये गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वॉरेन हेस्टिंग। ओके वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। तो ये जो पोलो खेल है इसका प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके मणिपुर में जो है ये पोलो खेल का प्रचलन हुआ है। अब ये पोलो खेल जिसको चौगान के नाम से जानते हैं, तो ये कुतुबुद्दीन यही पोलो खेल चौगान यानी कि खेलते हुए उनकी मृत्यु हुई थी घोड़े से। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 1722 की जो सूबेदारी है ये सवाई राजा जयसिंह को कहाँ दी गई थी, ये पूछा है। तो
अब इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी यानी आगरा की। 1722 में पूछा हुआ है कि सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को कहाँ की दी गई, तो ये आगरा की दी गई है। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर। चर्चा में रही मादिका भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ये हाल ही में चर्चा में रही है, तो मादिका भाषा जो है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी दक्षिण भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि ये किसमें पाई जाती है? तो ये पोस्ते में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो जो मानव कलाई में नाड़ी की स्पंदन है ये इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी उसी दर जिस दर पर हृदय कार्य करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कलाई में भी हार्ट की स्पंदन होती है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो वो दर जो है हृदय के बराबर ही करती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है। 29 क्वेश्चन पे आते हैं भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित की गई। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, सूरत में। अब सूरत में ये स्थापित की गई थी 1613 में, और जहांगीर के अनुमति में। ठीक है, जहांगीर के अनुमति में ब्रिटिश ने जो है सूरत में 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो आज की वीडियो को हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये भी टिक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच ये 1854 में हुआ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आप सभी लोग हमारे एग्ज़ाम स्टार बाज़ार में अभी नए हैं, तो आप लोग हमारे एग्ज़ाम स्टार बाज़ार को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जीके जीएस के पार्ट 2 के साथ। और फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री का भी सीरीज चला है, तो आप सभी लोग वो भी वीडियो ज़रूर देखिए, काफ़ी उसमें इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।